तो सबसे पहली बात तो ये है, 2 शब्द हैं ये। जब हम बात करते हैं कांसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल की, तो बच्चे तो इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लाइफ स्पैन क्या चीज़ है और लाइफ साइकिल क्या चीज़ है साहब। तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये क्लियर कर लो आप। लाइफ स्पैन इज़ द ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टिल द नेचुरल डेथ। दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। लाइफ साइकिल इज डिफरेंट थिंग। लाइफ साइकिल मीन्स टू कंप्लीट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 2 तरह की जनरेशन होती हैं जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। 2 तरह की जनरेशन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हैप्लोइड जनरेशन, एक होती है डिप्लॉइड जनरेशन। और ये 2 जनरेशन आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही होती है। और जब ये अल्टरनेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। तो इसलिए मैंने कहा कि द टर्म लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये तभी संभव है, कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल तभी संभव है जब वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, उसमें ये 2 जनरेशन का अल्टरनेशन होता ही नहीं है। आओ जरा इसको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि साहब 2 जनरेशन कौन सी बायोलॉजिकली? 2 तरह की जनरेशन्स बायोलॉजिकली होती हैं क्या? तो एक तो होती है हैप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जनरेशन, इस हैप्लॉइड जनरेशन को प्लांट में कहते हैं क्या? तो प्लांट्स में इसको कहते हैं गेमिटोफाइट। क्या कहते हैं? गेमिटोफाइट। और एक होती है डिप्लॉइड जनरेशन, जहाँ क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, और प्लांट में इसको कहते हैं क्या? स्पोरोफाइट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि गेमिटोफाइट को गेमिटोफाइट क्यों कहा जाता है। गेमिटोफाइट का मतलब यही होता है, प्लांट प्रोड्यूसिंग द गेमेट्स। यानी वो प्लांट जो गेमेट प्रोड्यूस करने वाला है। स्पोरोफाइट, स्पोर, फाइट, फाइट यानी प्लांट, तो प्लांट प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एनिमल के केस में ये 2 जनरेशन हैं, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है ना, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो क्या मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? क्या मतलब है कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल का? आओ जरा पहले तो ये समझ लो अच्छे से आप। इसको समझ, इंसान का उदाहरण लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाता है, फिर एनिमल का, प्लांट का अपने आप ही समझ में आता है साहब। तो फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग है साहब, तो अब अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो एक नहीं होगा, उसके लिए 2 की जरूरत होगी। तो एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है। ये मान लीजिए एक्स पर्सन इज अ फीमेल, वाई पर्सन इज अ मेल। ठीक। अब अच्छा थोड़ी लगता है यार एनिमल को, ह्यूमन को गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बोलना। हाँ, हमको स्पोर थोड़ी प्रोड्यूस करने हैं यार। ठीक है, और फिर फाइट का मतलब प्लांट होता है, तो यार मतलब कैसे मतलब। तो एनिमल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोला जाता है। अब इतना तो पता ही होगा कि हम अपनी बात करें तो हम कैसे हैं, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है यार? तो भैया हम डिप्लॉइड हैं। ठीक। और अगर हम डिप्लॉइड हैं और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मान करके चलिए कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्लॉइड भी है, और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इतना तो पता होगा आपको कि हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं किससे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में? तो वो होते हैं सब मियोसिस से। और इसलिए इस बात को फंडामेंटली क्लियर कर लो आप। क्या बात फंडामेंटली क्लियर कर लो? कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो मियोसिस जरूर करेगा। मियोसिस के बिना आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कल्पना कर नहीं सकते। और इसलिए एक चीज़ समझ लो बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली, मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and alternation of generation, these 3 terms are complementary to each other.
आप इन तीनों में किसी एक को गायब कर दो, तीनों गायब हो जाएंगे। किसी एक को गायब कर दो, तीनों गायब हो जाएंगे। आप मियोसिस हटा दो तो न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, न अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गायब कर दो तो न मियोसिस होगा, न अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को गायब कर दो तो आप बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कल्पना कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे कई सारे प्लांट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कोई भी आलू ले लो। आलू में वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है ना, पता है ना आपको। स्टेम होता है, ट्यूबर वो कहते हैं उसको, और उसमें जो है वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा होता है। अब आलू जो है वो एक डिप्लॉइड प्लांट है। तो अगर प्लांट है और डिप्लॉइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आलू का जो मेन प्लांट बॉडी उसको क्या बोलेंगे? गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? तुम बोलेंगे उसको स्पोरोफाइट। अब अगर मान लो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो भाई साहब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बन रहा है ना। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही पैदा हो रहा है ना, इसमें हैप्लॉइड तो आया ही नहीं ना। कहाँ से आया बताओ आप? स्टेम से दूसरा प्लांट उग गया तो इसमें हैप्लॉइड कहाँ आया? जो लोग अभी कह रहे थे, 67% लोग थे जो भी मैंने पोल लिया, 67% पीपल्स का कहना था कि साहब लाइफ साइकिल कौन कंप्लीट करते हैं? कि साहब जो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों करते हैं। अब मुझे बताओ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कहाँ हैप्लॉइड जनरेशन आई? इसमें हैप्लॉइड जनरेशन दिख रही है आपको? गुलाब की कटिंग ले लो, है ना, रोजा इंडिका गुलाब की कटिंग ले लो, वो डिप्लॉइड है ना, स्पोरोफाइट है प्लांट में, उसको स्पोरोफाइट कहेंगे। अब उस गुलाब की कटिंग से दूसरा प्लांट आ गया तो उसमें हैप्लॉइड कहाँ आया भाई? रिप्रोडक्शन तो हो गया ना। समझ रहे हैं? क्यों? इस सवाल का जवाब, हु कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल? द ऑर्गेनिज्म हु आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली ओनली। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उन्हीं में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात अलग है कि कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल भी कर सकता है, असेक्सुअल भी कर सकता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो कर रहा है तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, गांठ बांध लो, ब्रह्मास्त्र है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ मियोसिस का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो। आलू हो, रोज हो, कोई भी ले लो आप। आइकोर्निया होता है, उसमें ऑफसेट होता है साहब, सकर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, ये सब डिप्लॉइड हैं और वो सब सोमेटिक सेल है डायरेक्ट। क्लियर हो गया? अब ये हम समझ रहे हैं कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये तो क्लियर हो गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है उसमें कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, उसमें कोई कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल नहीं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे? और यहाँ बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। देखो, आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया बच्चों, तो आप मानकर चलो कि आपका आधा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अब साहब जैसे ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग में तो कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। होता है क्या असेक्सुअल? कोई हो, किसी के पास कोई तरीका हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो बात अलग है भाई साहब, कोई अलग ही खेल रहा हो दुनिया में। बाकी ह्यूमन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 इंडिविजुअल की जरूरत है भाई साहब। ठीक है ना, 2 इंडिविजुअल की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक एक्स पर्सन है, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता तो एक्स कह दिया हमने, जो फीमेल है, और एक वाई है जो मेल है। अब साहब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये डिप्लॉइड है, तो इनको ये अपनी लाइफ में हैप्लॉइड जनरेशन भी क्रिएट करेंगे। ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड जनरेशन भी क्रिएट करेंगे, और वो हैप्लॉइड जनरेशन किससे क्रिएट होगी? तो वो हैप्लॉइड जनरेशन क्रिएट होगी साहब मियोसिस से। और वो मियोसिस से क्या बनेगा साहब? तो मियोसिस से बनेगा साहब हैप्लॉइड गैमेट। ये क्या है? ये गैमेट है। और ये किससे बने साहब? तो ये मियोसिस से बने। तो मियोसिस आ गया ना। अगर ये फीमेल हैं तो इस गैमेट को क्या कहेंगे? तो इसको ओवम कहेंगे। ये मेल हैं तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको स्पर्म कहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब गौर से देखो भाई साहब, गौर से देखो,
कि ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, तो क्या हर डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग अपने साथ एक हैप्लॉयड जनरेशन को लेकर बैठा है कि नहीं बैठा है? बोलो यस और नो। आपके पास भी होगा इसे, निश्चित रूप से होगा, मतलब सबके हो चुका है, सबके मियोसिस स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है ना, होगा निश्चित रूप से। और अगर अब भी किसी के नहीं हो रहा है तो फिर तो भाई कोई तकनीकी समस्या है, डॉक्टर की सलाह ले, ठीक है ना, क्योंकि अब तो हो जाना चाहिए। तो हम सब डिप्लॉयड है और आप और हम सब एक हैप्लॉयड जनरेशन को लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होगा? लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होगा भाई साहब जब आपका हैप्लॉयड किसी दूसरे के हैप्लॉयड से मिलकर के डिप्लॉयड बना लेगा। तब जाकर के लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा भाई साहब। समझ में आ गई बात? नाउ हो गया ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड अगेन डिप्लॉयड। और ये संभव तभी हुआ जब क्या हुआ? एक तो हुआ मियोसिस और दूसरा हुआ फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। तो मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड and again diploid. This is the alternation of generation. This is only and only possible by the sexual reproduction. अब जो हमने कहा कि एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, इनमें से एक चीज को गायब कर देते, एक चीज को गायब कर देते, बताओ पहले किसको गायब करें? तो एक मिनट के लिए अपन गायब कर देते हैं किसको? एक मिनट के लिए हम गायब कर देते हैं साहब मियोसिस को। एक मिनट के लिए हम मियोसिस को गायब करते हैं, तो मान लो नो मियोसिस, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस नहीं हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो भाई साहब मियोसिस नहीं हो रहा तो गैमेट भी फिर तो 2n ही बनेंगे, क्योंकि मियोसिस तो हो ही नहीं रहा ना, इधर भी गैमेट 2n ही बनेंगे साहब, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अगली पीढ़ी कौन सी आएगी साहब? 4n। मतलब पेरेंट्स तो डिप्लॉयड हैं और उनकी ऑफस्प्रिंग टेट्राप्लॉयड है। और भाई साहब अगर ये कार्यक्रम आगे भी हो गया तो बहुत रायता फैल जाएगा। मान लो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इधर मेल 4n, इधर फीमेल 4n, और पता चला अगली पीढ़ी 8n, सारा ही रायता फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा था। समझ में आया कि बिना मियोसिस के आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कल्पना नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कल्पना नहीं कर सकते। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो हमने किसको हटाया था? अभी तो हमने हटाया था मियोसिस को, और जब हमने मियोसिस को हटाया तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्रोमोजोम का नंबर जस्ट डबल होता जा रहा है भाई साहब। पेरेंट्स जो हैं, माता पिता डिप्लॉयड थे, बच्चे उनके टेट्राप्लॉयड हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, मतलब पोते जी जो हैं वो ओक्टाप्लॉयड हो गए, दादा दादी डिप्लॉयड, पापा मम्मी टेट्राप्लॉयड, और फिर उधर ऑक्टाप्लॉयड, पूरा रायता फैल गया। कहाँ हो रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कहाँ हो रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? समझ में आई बात? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक मिनट के लिए रिप्रोडक्शन को हटा देते हैं। अभी तो हमने किसको हटाया था? मियोसिस को। एक मिनट के लिए हम हटा देते हैं किसको? नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस हो रहा है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। वो तो आपके साथ सबके साथ है ही सही कि सब मियोसिस तो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो भाई साहब बस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ही हो, वापस आपसे डिप्लॉयड तो बनानी है। तो क्या आप अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो? नहीं, बायोलॉजिकली नहीं। मैंने कहा ना, एक चीज गायब कर दो तीनों गायब हो जाएंगी।
बस इधर डिप्लॉयड हैं, हैप्लॉयड लेकर के बैठे हुए हैं, जो बेकार ही व्यर्थ हो रहा है ना? अब आएगा कभी ज़रूर, सबको सबका जो हैप्लॉयड है वो डिप्लॉयड बनाए, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएँ देता हूँ। जीवन में ऐसा समय ज़रूर आएगा, ठीक है ना? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, तो नेचुरली होती हैं सब। समझ गए आप? और इसलिए हमने कहा कि बिना मियोसिस के, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कल्पना कर नहीं सकते। ये तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई हो।